रन की पेनल्टी है भाई। अगर आप खिलाड़ी नहीं बिठाते हैं तो आपको 2 रन की पेनल्टी। ओके, और वो स्कोर के बाद लास्ट में ऐड करना है भाई। 4-4 ओवर का मैच। शायकीन को एक अच्छा मैच देखने की संभावना। निखिल पारवे एक क्रिकेट का बड़ा नाम महार तालुके की तरफ से, बिरवाड़ी की तरफ से, और नॉन स्ट्राइकर एंड पर बैट्समैन का नाम मंगेश। एक अच्छी मैच शायकीन के लिए ये देखने के लिए मिल सकती है। और अपने कोटे की तरफ से पहली और टीम की तरफ से पहली ओवर लेकर पाबरा की तरफ से अंगत राइट आर्म राउंड द विकेट। 10 से 7-8 कदमों का रन अप। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। सो नाउ मैच लेट्स स्टार्ट। निखिल पारवे ऑन द बैटिंग ट्रैक। अच्छा शॉट, थोड़ी सी मिसफील्डिंग और अच्छा शॉट खेला था। कैच थी, फास्ट शॉट था। आउटफील्ड खराब होने की वजह से एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, अच्छा कॉम्बिनेशन बिरवाड़ी की तरफ से निखिल पारवे। उसके बाद साली भी कौन बिरवाड़ी से तो कौन दूसरा साली भी कौन है तुम्हारे नाही दुसरा कोण तो चाटी आपला बॉलर तो होय त्याचा गेट चल सुरू झाला। विलास ये एक अच्छा खिलाड़ी है और बैट्समैन क्रीज पर मंगेश। पहली बार सरप्राइज हमें दिया है फारूक ईसा ने। That's amazing shot, gone for 6. Look at this, that's amazing shot। और हम उनके शुक्रगुजार हैं जिन्होंने थर्ड प्राइज हमको दिया है, फारूक ईसा ने। Aggressive shot by, good shot by Mangesh। Score moves on 7 runs of 0 wicket first over, work in progress, man in form on the batting track। Some pressure on the bowler। जिन्होंने भी जितना भी कंट्रीब्यूट किया है, कोऑपरेट किया, हम उनके सबका शुक्रगुजार है। हमारे गांव के सदर जिन्होंने इस टूर्नामेंट में खासकर अच्छा इंटरेस्ट लिया है, नौशाद भाई ईसा ने। वंस अगेन वेरी वेल कम बैक बाय बॉलर। 3 सिक्सर 3 विकेट। और अगर कोई भी बैट्समैन 3 छक्के लगाता है तो सैफ ईसानी की तरफ से 500 रुपए का इनाम। और कोई बॉलर भी अगर हैट्रिक लेता है तो सैफ ईसानी की तरफ से 500 रुपए का इनाम। एक अच्छा मैच शायकीन को शाम के इस नजारे में देखने मिल सकता है। फिर से एक बार लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से मंगेश के लिए अच्छी लाइन आउट के साथ अंपायर के कमिटी, लेकिन यहाँ पे एलबीडब्ल्यू आउट है। अंपायर के कमिटी, अंपायर बेल का इशारा। अब देखे किस तरह से, और अंपायर का इशारा रन आउट। एक बड़ा विकेट रन आउट के रूप में थोड़ी सी गड़बड़ाहट। एक अच्छा विकेट। ये एक अच्छा खिलाड़ी है, ऑलराउंडर की हैसियत से खेलते हैं हमजा 11 बिरवाड़ी की तरफ से विलास। और अगर विलास हैट्रिक मारते हैं तो ताबिश चरफड़े की तरफ से 500 रुपए का इनाम। उसके बाद हर बैट्समैन के लिए जो भी कोई 3 गेंदों में 3 छक्के मारता है सैफ ईसानी की तरफ से पूरे टूर्नामेंट में 500 रुपए का इनाम हर खिलाड़ी के लिए हैट्रिक के लिए। और हैट्रिक विकेट लेता है कोई बल्लेबाज गेंदबाज तो उस हैट्रिक के लिए भी 500 रुपए का इनाम। पहली विकेट का पतंग, थोड़ा सा प्रेशर बिरवाड़ी की तरफ। पहली ओवर जारी, इस ओवर की शायद आखिरी कितने गेंद बाकी, 2 गेंदें आना बाकी। अंगत अल्हम्दुलिल्लाह। विलास अच्छा शॉट, फिर से एक बार अनफॉर्चुनेटली देखिए किस तरह से इसके पहले जो निखिल पारवे ने शॉट खेला था वही शॉट खेला था विलास ने।
शायद तक वो भी चौका था, ये भी चौका था, थोड़ा सा और फील्ड खराब होने की वजह से एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस एक रन के साथ हमजा इलेवन बिरवाड़ी का स्कोर हो चुका है 8 रन, 1 विकेट के नुकसान पर इस ओवर की आखिरी गेंद आना। हिदायत 11 सॉरी हिदायत 11 यो जो बाजू जो है ना यो जरा ढील पड़ते हैं। अब अंगत आखिरी गेंद लेकर मंगेश के लिए। मंगेश ने अपने इस इनिंग में एक छक्का लगाया था, फुल टॉस टाइम छोड़ेंगे नहीं और छक्का, गगनचुंबी छक्का। इस छक्के के साथ एक ओवर के अख्ताम पर उछलता कूदता स्कोर बिरवाड़ी का, हिदायत 11 बिरवाड़ी का स्कोर चुका है 14 लॉस ऑफ 1 विकेट। आउट होने वाले बैट्समैन का नाम है निखिल पारवे। सॉन्ग लगाओ भाई। स्कोर झालेला आहे, धावसंख्या झालेली आहे 14 लॉस ऑफ 1 विकेट। 1 विकेटचा हादरा बसलाय त्यांना बिरवाडी हिदायत 11ला। आता आपल्या कोटीची पहिली ओव्हर आणि टीम ओव्हर नाजिम बॉलर्स नेम, बॉलर का नाम है नाजिम। अपने कोटी की तरफ से पहली और टीम की तरफ से दूसरी ओवर लेकर जिसका सामना करेंगे पहली बार विलास, एक क्रिकेट का बड़ा नाम हिदायत 11 की तरफ से एक ऑलराउंडर की हैसियत से इस टीम में खेलते हैं। काफी एक्सपीरियंस है उस खिलाड़ी को। 4 ओवर का मैच, एक अच्छा वातावरण है इस ओवर के क्रिकेट ग्राउंड पर। पहली बार राइट अप ओवर द विकेट से टॉस का बॉस पर जरा यूट्यूब वाला कैमरा घुमाए। तीसरी ओवर सेकंड ओवर वर्क इन प्रोग्रेस। ये बॉल के बाद टॉस होने जा रहा है राइट ओवर द विकेट से। ओके, क्या शॉट है, एक फ्लिक, एक अच्छे अंदाज से। 1 रन डिक्लेयर जोन में 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 ओवर और 1 गेंद के अख्ताम पर बिरवाड़ी हिदायत 11 का स्कोर हो चुका है 15 लॉस ऑफ 1 विकेट। पूरा दार विलास पर अच्छी जानिहाना फॉर्म में मंगेश इस इनिंग में 2 छक्कों के साथ नॉन स्ट्राइकर एंड पर, स्ट्राइकर एंड पर विलास फिर से एक बार राइट ओवर द विकेट से। नाजिम शॉर्ट पिच की गेंद थी, फायदा नहीं उठाया फील्डर बिल्कुल बॉल के नीचे और दूसरे विकेट का पतन। शॉर्ट पिच की गेंद थी, लेग साइड में खेलने का प्रयास था और कैच आउट होकर पड़े वापस। दूसरा विकेट का हादरा बैठता हुआ शाम का वातावरण महूर के इस ग्राउंड पर। गाडीची चावी माधुरीच नाही। कोण आता कोणते असेल स्ट्राइकर एंड पर नया बैट्समैन रोशन, स्ट्राइकर एंड पर मंगेश, नॉन स्ट्राइकर एंड पर नाजिम। राइटम राउंड विकेट से छोर को बदलते हुए फाइन किल्ला कोणा करते। हॅलो बोल। अखेरीचा सामना होऊ शकतो। पुन्हा एकदा राईट राऊंड विकेट करून मारा करणार। चांगला चेंडू, आपण टप्प्याचा चेंडू याला म्हणू शकतोय, कुठल्या स्कोरवर फेकलेला चेंडू। याच्या अगोदरची मॅच झाली होती, एक आठवडीचा सामना झाला होता, सुपर ओव्हरचा सामना झाला होता, त्याच्यामध्ये काहीतरी मिस्टेक झाली होती, म्हणजे याची रिषादनी ती मिडल ओव्हर नाही घालायची होती, पण तरी सुद्धा मॅच मध्ये कसं आलं ते त्याचं नाव आहे। चांगला खेळाडू आहे, पण त्याचा एक खेळाडू त्यांनी मॅच मध्ये त्यांना आणला, मॅन ऑफ द मॅचचा दावेदार झाला तो।
पुन्हा एकदा राईट बाजूकडे विकेट करून मारा करणार नाझिम. रोशन स्ट्रायकर एंडवर आवश्यक एंडवर मंगेश. पुन्हा एकदा राईट आर्म राऊंड द विकेट. चांगला चेंडू टटलेला चेंडू आणि फिल्डर म्हणजे थोडीशी मिस फिल्डिंग. कॅच उचलू शकले असते पण कॅच छोडो मॅच छोडो ह्याचा क्रिकेटचा समीकरण असतो. या त्यांना एक विचार घेतला पाहिजे. आणि हा एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 16 लॉस ऑफ 2 विकेट. अब मंगेश शायद पहली बार नाजिम के लिए मैन इन फॉर्म. Oh yes, what a shot! That's amazing shot, high and handsome. मंगेश एक अकेला खिलाड़ी जूझता हुआ इस टीम के साथ. फिर से एक बार आक्रामक मोड में. Once again, I think he's going for 6. Look at it, that's a back-to-back. If any one batsman can hit 3 sixes, he can get prize 500 rupees from सैफ ईसानी. अब एक छक्का दूर है 500 रुपए के लिए. मंगेश वेरी वेल फॉर्म. 3 गेंदों पर अगर कोई खिलाड़ी 3 छक्के लगाता है तो सैफ ईसानी की तरफ से 500 रुपए का इनाम हर खिलाड़ी के लिए. काफी आक्रामक मूड में अपने इस इनिंग में मंगेश ने शायद 3 छक्के लगाए, 4 छक्के लगाए मंगेश. बॉलर नेम परवेज. और फिर से एक बार विकेट का चांस. आसान सा कैच आउट होकर परवेज वापस. पूरी टीम का दारमदार शायद तक लेकिन स्ट्राइक चेंज नहीं होता. अब नया जो रूल है उसी हिसाब से स्ट्राइक चेंज नहीं होता. जो नया बैट्समैन आएगा वो स्ट्राइक पे रहेगा. स्कोर कितना हुआ है? 28. चौथी ओवर है ना? तीसरी अपने कोटे की तरफ से पहली और टीम की तरफ से तीसरी ओवर लेकर परवेज. स्कोर चुका 28 ना? 28. अब नया बैट्समैन सचिन. स्ट्राइकर एंड पर, नॉन स्ट्राइकर एंड पर एक आक्रामक खिलाड़ी जिन्होंने अपने इस इनिंग में 4 छक्के लगाकर क्रीज पर मौजूद है. नॉन स्ट्राइकर एंड पर मंगेश. पूरा टीम का मदार मंगेश पर, क्योंकि 2 खिलाड़ी के आउट होने के बाद जो एक क्रिकेट का बड़ा नाम निखिल पारवे और उसके बाद विलास के आउट होने के बाद पूरी टीम की जिम्मेदारी लेते हुए मंगेश नॉन स्ट्राइकर एंड पर. अब नए खिलाड़ी सचिन स्ट्राइकर एंड पर. राइट अप ओवर द विकेट से परवेज. यॉर्कर लाइन की गेंद थी, कारपेट के जरिए खेला हुआ शॉट तक जब तक के फील्डर फील्ड करते 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा. इस 1 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर हिदायत 11 का, बिरवाड़ी का 29 लॉस ऑफ 3 विकेट. अब 500 रुपए का इनाम है अगर छक्का लगाते. some pressure on the bowler. Look at it, that's amazing. Gone for wide. Score moves on 30 loss of 3 wicket. Third over work in progress. अच्छे मैच इस ओवर के क्रिकेट ग्राउंड पर. इसके पहले जो मैच हुआ था वो भी बहुत ही उम्दा मैच हुआ था. मसला शामसी लेबर विरुद्ध हारने. फुल टॉस लाइन की गेंद थी, लो फुल टॉस लाइन. और फिर से एक बार 500 का मौका गवाया. तीसरी बार तीसरा बैट्समैन है जिन्होंने 500 रुपए का मौका गवाया. 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा. फुल टॉस लाइन, लो फुल टॉस लाइन की गेंद थी. अपने आप को पोजीशन में लाकर खेलने की कोशिश थी लेकिन छक्के को बचाया. इस 1 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 31 लॉस ऑफ 3 विकेट. शाम का वक्त था. स्टेडियम बिल्कुल खचाखच और 10-15 मिनट में, आधे घंटे में बिल्कुल आपको स्टेडियम बिल्कुल खचाखच भरा हुआ नजर आएगा. शाम का वातावरण. अपने आप को आगे आकर खेलने की कोशिश. गुडन स्पोर्ट पर फेंकी हुई गेंद, अच्छी गेंद फेंकी थी.
परवेज ने फिर से एक बार परवेज राइट आर्म ओवर द विकेट से अंपायर के इशारे को नजर स्विंग एंड अ मिस। फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट से सचिन के लिए। सचिन अपने आप को बैकफुट पर पाकिस्तान की गेंद थी, अपने आप को बैकफुट पर जाकर खेलने की कोशिश थी, थोड़ा सा नाकाम हुए, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। और एक अच्छा खिलाड़ी मंगेश जिन्होंने अपनी इनिंग में 4 छक्के लगाकर अब तक क्रीज पर मौजूद मंगेश राइट फिर से एक बार राइट ओवर द विकेट से परवेज मंगेश के लिए। मंगेश फील्डिंग में कुछ सजावट करते हुए इस ओवर की आखिरी गेंद आना बाकी। Oh yes, it's what is the decision, please? He's gone for 6. What a shot! Good shot. हेलो 3 ओवर के अख्ताम पर स्कोर चुका है 39। अब अपने कोर्ट की तरफ से 30 पहली और टीम की तरफ से चौथी ओवर लेकर सुफियान। लेफ्टी है लेफ्टी है राइटी। सुफियान 39 3 ओवर 13 के प्रति स्कोर के एवरेज के हिसाब से हिदायत अली वाला बिरवाड़ी अंपायर के इशारे के मुंतजिर। अच्छी गेंद, थोड़ी सी लेंथ में थोड़ी सी खराबी थी, लाइन अच्छी थी। एक्स्ट्रा के रूप में स्कोर चुका 40 रन ऑफ 3 विकेट। फिर से एक बार सचिन के लिए सुफियान शॉट पिच लाइन की गेंद थी, अपने आप को बैकफुट में लेकर गए, कारपेट के जरिए खेला हुआ शॉट जब तक फील्ड करते थ्रो करते 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर हिदायत अली वाला बिरवाड़ी का 41। आखिरी ओवर जारी, अब एक जारिहाना मूड में 40 रन। ओके 40 रन। ओके ओके अरे काय दिमाग काय साला बेवकूफ साला। Wow, what a shot! Shot in the gap is gone for 6. I think अंपायर डिसीजन क्या है ये? छक्का। खेल किस तरह से हो रहा है? 2 गेंदों में 2 छक्का मारा, क्योंकि इसके पहले लास्ट बॉल पे उसमें छक्का मारा था। मंगेश ने अपने छठे छक्के के साथ मंगेश काफी जारिहाना फॉर्म में मंगेश चेंज अप पे संपर्क कैसे कम देर अंपायर कैसे वाइड। अब फिर से बार मौका जारी है, गवाए नहीं है। एक छक्का अगर लगाते हैं तो सैफ ईसानी की तरफ से 500 रुपए का इनाम। देखिए किस तरह से राइट आर्म राउंड विकेट से सुफियान, और फिर से एक बार मौका गवा दिया। टाइम वाज लास्ट। यस, वाओ, अच्छी कैच कीपर द्वारा। चौथा या 5वां बैट्समैन है जिन्होंने 500 रुपए का इनाम गवाया है, क्योंकि 2 बार इस बैट्समैन ने तो 2 बार 2 गेंद में 2 छक्के लगाए थे। मंगेश ने वेरी वेल बैटिंग बाय मंगेश, एक अकेला खिलाड़ी। बैट्समैन नेम आतिश।
मंगेश कड़ू के भाई आतिश कड़ू, अच्छी मैच। बाबरा की भी टीम अच्छी है। सुफियान कुछ फील्डिंग में सजावट करते हुए, फिर से सुफियान राइट आर्म राउंड द विकेट से आतिश कड़ू के लिए, और ये अंपायर के इशारे के मुंतजिर एक फिल्टर्स लाइन की गेंद भी चेंज ऑफ पेश करना चाहते थे, लेकिन उसका अच्छा फायदा उठाया अंपायर के इशारे का। अंपायर का इशारा नो बॉल। वो जो लाइट का पोल है, अगर वो साइड से अगर जाता है तो 1 रन, अगर इस साइड से जाता है तो 6 रन। अंपायर अपना डिसीजन दे दे। क्या डिसीजन है? छक्का और 2 गेंदे। Once again, right arm round the wicket. Oh wow, what a shot! What is this? This is, oh yes, very well try by a fielder. अच्छी कोशिश। ए भाई वहां पे जगह न करो। हेलो हेलो, अरे भाई यहाँ पर मैनेजमेंट बैठी। गेला म्हैसीच्या गांडीत थोड़ा अपने आप पर कंट्रोल रखे खिलाड़ी। यहाँ पर अंपायर है, अगर अंपायर से भी गलती होती तो मैनेजमेंट है।
और सिक्सर का है नहीं है क्या है, वो लाइनमैन वहां पर है। उसके बाद अगर लाइनमैन से भी गलती होती तो यहाँ पर यूट्यूब है। इस ओवर की आखिरी गेंद आना बाकी। वाओ, व्हाट अ शॉट, गॉन फॉर 6। अच्छा शॉट, वेरी तर मित्रांनो इथे 2 धावांची पेनल्टी सुद्धा बसलेली आहे हमजा 11 पाबरा या संघाला। तर आता जिंकण्यासाठी 68 धावांची गरज असेल। निर्धारित 4 षटकांचा हा सामना आणि 68 धावांची गरज। अरे बॉल 68 धावांची गरज। जवळजवळ आपण पाहतोय 17 धावांची सरासरी इथे राखावी लागेल। प्रत्येक षटकामध्ये 17 धावांची सरासरी जर राखली तर हमजा 11 पाबरा हा संघ या सामन्यामध्ये विजयी होऊ शकतो। पाबरा या संघाला विनंती आहे की आपला 12वा खेळाडू आपण समालोचन कक्षामध्ये पाठवा। मित्रांनो तुम्हाला 2 धावांची पेनल्टी अगोदरच बसलेली आहे। माझी विनंती आहे अपना 12वां खिलाड़ी पाठवा। चलिए दोस्तों मैदान में चलते हैं जहां पे सलामी बल्लेबाज के रूप में मुजम्मिल हरणेकर और नॉन स्ट्राइक के एंड पर हम देख सकते हैं साद गंतारे।
जबकि गेंदबाजी की जिम्मेदारी पहले ओवर में विलास के ऊपर। 4 ओवर का मुकाबला, 68 रनों की जरूरत। राइट आर्म राउंड विकेट। जी हां, पहली गेंद हालांकि नई गेंद और इस वजह से थोड़ी सी फ्लाइटेड गेंद थी, हवा में लहराती हुई, टप्पा खाने के बाद सीधी रही। उस गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में खेलने की कोशिश थी मुजम्मिल की, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। बिंदी गेंद के साथ विलास ने यहां पे बहुत ही बढ़िया शुरुआत की है। जी हां, इसमें दबा हवा में उछाल करके लॉफ्ट किया है उसे कवर के ऊपर से, ओवर द कवर गेंद, डीप एक्स्ट्रा कवर, सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। फॉलो करा बॉल आला। चौके के साथ यहां पे अकाउंट ओपन किया है मुजम्मिल हरनेकर ने और अपने टीम का भी यहां पे खाता खोला है। फिर से एक बार विलास। जी हां, ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को जबरदस्ती ऑन साइड की दिशा में स्वैप किया था। गेंद डीप मिड विकेट की दिशा में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग नजर आई, रोकने में कामयाब हुए और इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने बहुत ही चतुराई के साथ 2 रन यहां पे मुकम्मल कर लिए हैं। रनों की संख्या जा पहुंची है 6 रन। पहले 3 गेंदों में 6 रन यहां पे मुकम्मल हो चुके हैं। हर ओवर में 17 रन बनाने हैं, यानी कम से कम हर ओवर में 2 बड़े स्ट्रोक यहां पे लगाना लाजमी है, कंपल्शन है। अगर यहां पे 2 बड़े स्ट्रोक लगाते हैं तो ही यह मैच जीता जा सकता है। जी हां, इसमें तो आगे निकले थे डांसिंग डाउन द विकेट, मगर विलास बहुत ही चाणाक्ष और बहुत ही धूर्त गेंदबाज, उन्होंने परख लिया था, बल्लेबाज को आगे आते हुए देख लिया था और अपने टप्पे को खींच लिया था और थोड़ी सी हार्ड लेन गेंद थी, वहां से उछलती हुई और उसी के साथ बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद मुजम्मिल को चौंकाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। जी हां, इसमें दबा खड़े खड़े फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं था, बॉलर के सर के ऊपर से खेलने की कोशिश की, गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और विकेट कीपर के हाथों में और इसी के साथ ये पहला झटका लगता हुआ मुजम्मिल के रूप में। देखिए, हमारे डीजे मास्टर ने भी बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे गाना सजाया। अपूर्व सौदागर एक तमिल फिल्म थी कमल हसन की और उसी के साथ उसे हिंदी में भी पिक्चराइज किया था और बहुत ही बढ़िया वो हिट फिल्म रही। और आया है राजा, शेरों का शेर, इस तरह से कुछ उसके बोलते हैं और फहद का मतलब भी शेर होता है। जी हाँ, पहली गेंद को उड़ाया है मगर निखिल पारवे वहां पे मौजूद। बहुत ही आसान सा ये कैच और इसी के साथ बैक टू बैक और एक बल्लेबाज फहद के रूप में डगआउट में। फहद आउट होने के बाद नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं सुफियान। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 6 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अब बचे हुए 3 ओवर में यानी 18 गेंदों में 62 रनों की जरूरत। हर ओवर में तकरीबन 21 रन के औसत से यहां पे रन बनाने हैं। हालांकि ये रन भी बन सकते हैं, हर ओवर में 3 बड़े स्ट्रोक यहां पे लगाने होंगे और यह क्षमता जरूर साद गंतारे में है। साद गंतारे ने ऐसी पारियां खेली है अपनी जिंदगी में, आज फिर से एक बार यादगार पारी खेलनी होगी अपने टीम के लिए। जद्दोजहद करनी होगी, मेहनत करनी होगी, मशक्कत करनी होगी। कम से कम 3 बड़े स्ट्रोक अगर लगाते हैं हर ओवर में तो ये मैच जीता जा सकता है। ये देखिए, बैकफुट पर गए और अपने आप को जगा दी, गेंद को खेल दिया है बहुत ही खूबसूरती के साथ डीप पॉइंट की दिशा में। लाजवाब स्क्वायर का 4 रन मिलेंगे यहां पे।
देखिए साद गंतारे ये बताते हुए कि प्योर क्रिकेटिंग स्ट्रोक खेलकर भी इस मैच को जीता जा सकता है। कॉपी बुक स्टाइल से खेला हुआ ये स्ट्रोक था, देखा था थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया, बैकफुट पर गए, अपने आप को जगह दी और प्रहार किया था। जी हाँ, इस मरतबा देखिए टप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रही और उसे मिड विकेट की दिशा में खेलने की कोशिश कर रहे थे, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। बिंदी गेंद, बहुत ही अच्छी वापसी गेंदबाज आतिश की। हालांकि पहली गेंद पर चौका आने के बाद ऐसा लग रहा था कि इस ओवर में रन जरूर बरसते हुए दिखाई देंगे, मगर दूसरी ही गेंद के ऊपर कमबैक किया है आतिश ने। आतिश राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हाँ, इस मरतबा गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है, गेंद के नीचे बॉलर और एक आसान सा कैच बॉलर के हाथों में, और इसी के साथ साद गंतारे भी मैदान से बाहर। सात गंतारे आउट होने के बाद नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं हमजा 11 पाबरा की जानिब से उमर बल्लेबाजी करने के लिए स्ट्राइकिंग एंड पर। नए लॉ के तहत जब से ये नया लॉ आया है तब से देखिए कितना बदलाव हो चुका है, किस टीम के लिए इसका फायदा हुआ है तो किस टीम के लिए यहाँ इसका नुकसान भी हुआ है। मगर जब से ये लॉ आया है क्रिकेट की दुनिया में तब से बहुत सारा फेरबदल हमें देखने को मिला है। यहाँ पे आतिश, जी हाँ, इसमें तब फिर से एक बार हवा में गेंद जरूर है और शॉर्ट पॉइंट की दिशा में बहुत ही बेहतरीन कैच और बैक टू बैक और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। पहली गेंद पर चौका आने के बाद जबरदस्त वापसी गेंदबाज आतिश की। लगातार 3 गेंदें यहां पे बिंदी हो चुकी है, उसी के साथ बैक टू बैक 2 बल्लेबाजों को चलता किया है। हैट्रिक के दरवाजे पर दस्तक देते हुए गेंदबाज आतिश। इस बीच नए बल्लेबाज है फहद स्ट्राइकिंग एंड पर। फिर से एक बार आतिश, जी हाँ, अच्छी गेंद, देखिए गुडलैंड स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ अंदर की तरफ आई और बल्लेबाज के शरीर का वेद लेती हुई दिखाई दी। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की बल्लेबाज फहद ने और देखिए दर्द से यहां पे कहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि गेंद जरूर यहां पे लगी हुई है। मेरी गुजारिश होगी वॉलंटियर से कि आप पानी लेके मैदान में जाएं। चलिए जल्द से जल्द फिर से एक बार मैच शुरू होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद भी 2 मैचेस यहाँ पे खिलाने हैं। सूरज धीरे धीरे यहाँ पे ढल रहा है। अंपायर जी से भी मेरी गुजारिश होगी कि अंपायर जी आप भी समय समय पर यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देते रहे और किसी भी तरह का वक्त यहाँ पे ज़ाया नहीं होगा, इसके बारे में सोचना बेहद ज़रूरी है।
पहली गेंद पर चौका आने के बाद लगातार 4 गेंदें यहां पे बिंदी की है आतिश ने। अब अंतिम एक गेंद आतिश के इस ओवर की। जी हां, मगर इस मतलब लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद कंधे की ऊंचाई तक टप्पा खाने के बाद उठी थी। बल्लेबाज को चकाने के बाद विकेट कीपर के हाथों में चली गई, मगर अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलता हुआ 11 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। मगर ये मैच देखिए पूरी तरीके से फंसा हुआ है। जी हां, इसमें तो जोरदार प्रहार तो किया है, मगर सीधा फील्डर को ढूंढ लिया। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक यहां पे था, पैरेलल खेला था, मगर वहां पे फील्डर थे, वहीं पे खेला था। अगर थोड़ा सा दाएं या बाएं होता तो जी हां ओवर की समाप्ति। थोड़ा सा दाएं या बाएं होता तो जरूर यहां पे 6 रन मिल सकते थे। 6 रन मिलने की संभावना थी। पहले ओवर में विलास ने 6 रन खर्च किए थे। आतिश दूसरे ओवर में आए, आतिश ने भी यहां पे मात्र 6 ही रन खर्च किए हैं। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 12 रन अब यहां पे जीतने के लिए। छप्पन रनों की जरूरत, 12 गेंदें बची है। क्या यहां पे एक यादगार जीत अपने टीम के लिए दिला सकते हैं? जी हां, जोरदार प्रहार तो किया था, मगर गेंद ने एक मोटा सीरा लिया और गेंद विकेट कीपर के ऊपर से लॉन्ग स्टॉप रीजन में। हालांकि वहां पे डिक्लेयर जोन है, 1 ही रन मिलेगा। एक रन से काम नहीं बनेगा, बड़े स्ट्रोक यहां पे लगाने होंगे। कोशिश तो यहां पे जारी है, मगर गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं टकरा रही है। ये देखिए फिर से एक बार गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया है और विकेट कीपर के हाथों में एक आसान सा कैच और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। एक रन दूसरी गेंद पर और एक बल्लेबाज यहां पे आउट हो चुके हैं और अब यहां से बहुत ही मुश्किल में पड़ चुके हैं बल्लेबाजी करने वाली टीम हमजा 11 पाबरा, क्योंकि यहां से जीतने के लिए 55 रनों की जरूरत है। गेंदें मात्र 10 बची है। यहां पे लगातार आपको छक्कों की बारिश करनी होगी। जी हां, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ निकल गई। जानबूझ के यहां पे बल्लेबाजों को लालच दे रहे हैं। गेंदबाज समीर की सोच की भी मैं यहां पे तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि वो जानते हैं बल्लेबाज की मानसिकता क्या है, बल्लेबाज क्या करना चाहते हैं। देखिए फिर से एक बाहर उसी लाइन पर बल्लेबाज को खिलाने की कोशिश। हालांकि लालच बुरी बला है और उसका ही फायदा उठाते हुए समीर। एक हवा का झोंका। 3 गेंदें हो चुकी है इस ओवर की। फिर से एक बार देखिए उसी लाइन पर चकमा दिया। खड़े खड़े स्ट्रोक बनाकर हाफ वॉली बनाकर खेलने की कोशिश थी। गेंद ने बल्ले का मोटा सीरा लिया और थर्डमैन की जानिब 1 रन डिक्लेयर जोन में। एक रन से यहां पे मात्र औपचारिकता कंप्लीट होगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। 4 गेंदें हो चुकी है इस ओवर की। देखिए फिर से एक बार उसी लाइन पर बल्लेबाज को वो मजबूर कर रहे हैं। हालांकि डी पॉइंट में फील्डर तैनात, 1 ही रन यहां पे मिलता हुआ। 5 गेंदें हो चुकी है। 5 गेंदों में मात्र 3 रन खर्च किए हैं समीर ने। वाइड के रूप में 1 रन आया था। कुल मिला के 4 रन खर्च किए हैं। जी हां, बहुत ही अच्छा यहां पे फिनिश किया है अपने ओवर को समीर ने। देखते देखते यहां पे 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और अब मात्र औपचारिकता बची है इस मैच में। बिल्कुल जान नहीं बची, क्योंकि ये 6 गेंदें बची है और जीतने के लिए बहुत सारे रनों की जरूरत। 6 गेंदें और 52 रनों की जरूरत। जी हाँ, वाइडिश लॉन्ग ऑन या काउ कॉर्नर भी हम कह सकते हैं। वहां पे और एक बहुत ही बेहतरीन कैच और इसी के साथ और एक बल्लेबाज डगआउट में वापस जाएंगे।
हमजा 11 पाबरा हालांकि एक नामचीन टीम है, बहुत ही बढ़िया टीम है, मगर आज देखिए बहुत ही निराश किया है उन्होंने। बहुत ही उम्मीद के साथ और विश्वास के साथ यहाँ पे इस प्रतियोगिता में शामिल हुए थे, मगर निखिल पारवे की टीम ने चारों खाने चित कर दिया है। पहले तो बल्लेबाजी से प्रभावित किया था इन खिलाड़ियों ने, और उसी के साथ अब यहाँ पे गेंदबाजी बहुत ही बेहतरीन हो रही है। खुद निखिल पारवे एक आइकॉन के रूप में बड़े खिलाड़ी है, इस मरतबा कुछ अलग करने की कोशिश में ऑफ स्टंप के बाहर भटके और अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलेगा, और वो जानते हैं कि यहाँ पे ये मैच उनके पक्ष में आ चुका है। अब मात्र वो थोड़े से प्रयोग कर रहे हैं, अलग अलग तरह की गेंदें करते हुए। इस विकेट के ऊपर कितना घुमाव है, इस विकेट के ऊपर कितना टर्न है या कितना बाउंस है, ये चेक करने की कोशिश है उनकी। अब मात्र वो खिलवाड़ कर रहे हैं। जी हाँ, फिर से एक बार हवा में गेंद खड़ी हो चुकी है, मगर नो मैंस लैंड में गेंद। फिर से एक बार यहाँ पे एक रन मिलेगा, मगर ये ओवर कंप्लीट होने के लिए अभी भी अब थोड़ा सा यहाँ पे वक्त जरूर होगा, क्योंकि 2 गेंदें अभी भी शेष। फुल टॉस गेंद, जी हाँ, इसमें तो 6 रन जरूर आए, थोड़ी दिली तसल्ली। और इसी के साथ ये मैच जीत लिया है हिदायत 11 बिरवाड़ी टीम ने। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक।